बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जौज़ा यानी मिथुन राशि के हवाले से 1000% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आए। मून साइन से आप अपनी वीडियो को देखेंगे। मून साइन नहीं मालूम तो यूट्यूब पे आप लिखेंगे नेम गुरु मून साइन, फ़ौरन से वीडियो मिल जाएगी। उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपना मून साइन मालूम कर पाओगे। बस वहाँ पर वैदिक पे चेक लगा दीजिएगा, अदरवाइज वो आपको आपका सन साइन बता देगा। इसलिए मून साइन मालूम होने के बाद ये बिल्कुल एक्यूरेट वीडियो आपको नजर आएगी। लेकिन अगर फिर भी मून साइन नहीं मालूम तो सन साइन से भी देख सकते हैं और अपने नाम के ज़ोडिएक साइन से भी आपको काफ़ी हद तक एक्यूरेसी मिलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको मून साइन में मिलेगी। आपकी आने वाली ज़िंदगी के बारे में आज हम बात करेंगे, वो सच जो आप हैरान कर देगा। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आपका जीवन साथी कैसा होता है, आपके बच्चे कैसे होते हैं और आपके आने वाला कल कैसा रहेगा, कब पैसे की भरमार होगी, कब आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखोगे, कब अपनी जॉब में हाईएस्ट स्टेटस पे आप होगे, कब अच्छा पैसा ले रहे होगे। इसके हवाले से हम बात करेंगे। आपकी बचपन, जवानी और बुढ़ापे के हवाले से आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 3 नंबर यानी थर्ड नंबर की आपका ज़ोडिएक साइन होता है और हर लिहाज से आपके अंदर खूबी ये होती है कि आपको इम्पोर्टेंस बहुत पसंद है, आपको तरजीह दी जाए, आपको सबसे आगे। अगर आपके अलावा भी कोई बच्चे घर में होंगे आपसे छोटे बड़े, तो आप सबसे ज़्यादा चाहोगे कि आपकी इंपॉर्टेंस दी जाए। आप अटेंशन ग्रैबर होते हो, आप अपना अटेंशन सीकर होते हो। आप चाहते हो आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार आपकी तरफ अटेंशन दें, आपकी तवज्जो दें, आपको प्यार करें। इस तरह बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाता है। अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो ये बताइएगा कि आपका बच्चा कभी अकेला छोड़ के आप जा सके उसको, और जाने की कोशिश की तो क्या रिएक्शन हुआ, रोना शुरू हो गया या क्या? यानी इस तरह बहुत होता है। यानी बच्चा जो जेमिनाई है वो आपके बगैर रह नहीं सकेगा। आप भी जेमिनाई जो बचपन में कभी भी माँ बाप के बगैर या अपने रिश्तेदारों के बगैर रह नहीं सकते थे, और रोना शुरू हो जाना या हंगामा शुरू कर देना, ये सब बहुत ज़्यादा इनके अंदर पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा जो है अनसिक्योर फील करते हैं जब भी इनके पेरेंट्स इनको कहीं छोड़ के जाते हैं। बचपन में ये ज़्यादा अटेंशन सीकर्स होते हैं, लेकिन इसके बाद जब जवानी में या बुढ़ापे में जाते हैं तो ये बतदरीज कम होता चला जाता है। लेकिन बचपन में सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैबर या अटेंशन सीकर्स होते हैं ये बच्चे। यानी बचपन में आपने अपने आप को देखा होगा या आपके पेरेंट्स भी बता सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट लर्नर, बहुत चीज़ों को जल्दी सीखने वाले। कोई भी चीज़ हो, किसी को करते हुए देख के सीख जाना या कहीं वीडियो देख के सीख जाना या किताब में पढ़ के सीख जाना, यानी सीखने का बड़ा शौक है। चीज़ों को कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, बहुत ज़्यादा शौक। अगर लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, तो खाना पकाने का बड़ा शौक होगा, एक एक नई नई आइटम डिश वगैरह बनाना। इस तरह लड़कों के अंदर ये कि चीज़ें बनाना या चीज़ों को समझना, उसके मैकेनिज्म को समझना, कैसे काम करता है, उसके फीचर्स को जानना। कोई मोबाइल है तो उसके सारे फीचर्स पता हो कि ये कैसे काम करता है वगैरह। अक्लानी ताकतें उरूज पर होती हैं। ये बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही जल्दी सीखने वाले, बहुत ही शार्प माइंडेड किस्म के ये बच्चे होते हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों। लेकिन लड़कियों में ये चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यानी अक्लानी ताकतें बहुत ज़्यादा उरूज पर होती, चीज़ों को कैच कर लेना और आसानी से याद कर लेना, ये बहुत होता है। लेकिन बचपन में शैतानियाँ बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। किसी की डोर बेल भगा के भाग भाग जाना, किसी को छोटा थोड़ा परेशान करना, शरारत करना। शरारती दिमाग इनका बचपन से ही होता है। लेकिन ये बड़े ही यूँ कहना चाहिए ना कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन इनके अंदर पाया जाता है। लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं बच्चे को देख के। नहीं, बचपन में भी लोगों का इनकी तरफ माइल होना, इनको उठा लेना, इनको प्यार करना, ये बहुत ज़्यादा लोगों में देखा जाता है। और बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर तो होते ही होते हैं, लेकिन इनकी खुद की फिजीक ऐसी होती है कि इनको देखते ही लोगों का इनकी तरफ खींचना ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप जेमिनाई हो और आप स्माइलिंग फेस नहीं हो, फिर तो आप मून साइन से अपने आप को नहीं देख रहे। वरना अमूमन ज़्यादातर जेमिनाई आपको स्माइलिंग फेस नज़र आएंगे, हंसते खेलते नज़र आएंगे। मुस्कुराहट बहुत प्यारी इनकी होती है और मुस्कुराते नज़र आते हैं। अब अगर एक वर्ड में यूज़ करूँ ना कि किसी को भी, अब किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये सेल्स पर्सन है, ये कोई दुकान चलाते हैं, या अब जवानी के अंदर जैसे कि कोई बिजनेस करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो किसी को भी कोई चीज़ पेल देना समझते होंगे आप लोग के। अब जैसे गंजा है, गंजे को कंगे की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उसको कंगा बेच देना, ये फ़न जेमिनाइज के अंदर है कि वो किसी गंजे को भी कंगा बेच सकते हैं, या किसी ऐसे शख्स को जिसको उसकी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, उसको वो चीज़ बेच देना। ऐसा इनके अंदर ये फ़न है और ये इसमें कामयाब रहते हैं। अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। बिजनेसमैन नंबर 1 होते हैं। यानी अपने करियर में, अपने जॉब के अंदर इतना अच्छा शायद ना हो, लेकिन अपने
कारोबार के अंदर 30 मार खान होते हैं, अपने कारोबार को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। बहुत ही बिजनेस माइंडेड किस्म के लड़के और लड़कियां ये लोग होते हैं। किसी भी चीज़ को इन डेप्थ सीखना, उसको बहुत ही गहराई से सीखना, उसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना, ये इनके अंदर बचपन से ही होता है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, यानी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर। इसके बावजूद ये थोड़े से सुस्त होते हैं, थोड़े से स्लो डाउन होना चाहिए। लड़के और लड़कियां हों, अपने टारगेट तक पहुंचने में इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, या तो स्ट्रगल करना पड़ता है थोड़ा सा। ज़िंदगी में स्ट्रगल होती है, कामयाब भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठोकरें खा के सीखते हैं, आगे मजीद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और फिर इनको पता चलता है इनका तो बड़ा बेहतरीन विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल है, जो इनको आगे बड़ा काम आता है। थोड़ा सा लेट हो जाता है लाइफ में, थोड़ा सा देर से सीखते हैं चीज़ों को, लेकिन सीख जाते हैं। अपनी बातचीत से किसी को भी अपनी तरफ माइल कर देना, अपनी बातचीत, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने इस हुनर से ये किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, कायल कर सकते हैं। इसलिए इनके क्लाइंट्स का बढ़ना, इनके ऑर्डर्स का बढ़ना, ये भी बनता है। लोग बढ़ते चले जाते हैं, जो भी काम ये करते हैं उसमें ऑर्डर्स का बढ़ना, या उसकी सेल्स का बढ़ना, या उससे अच्छा पैसा कमा पाना आगे चल के, ये भी मुमकिन बन जाता है। इनके दोस्त बेतहाशा होते हैं, जिससे बात करते हैं वो इनका दोस्त बन जाता है। इनकी बातों में इतना अट्रैक्शन होता है कि सामने वाला इनसे दोस्ती कर लेता है, यानी उनसे फिर रेगुलर बातचीत शुरू हो जाती है। तो ये भी एक चीज़ इनके अंदर अक्सर पाई जाती है। अक्सर औक़ात जेमिनी को जब भी देखा जाता है, लगता है ऐसा कि बहुत अकड़ू, बहुत ही गुरूर, बहुत ही तकब्बुर है, अकड़ के चलते हैं। हालाँकि ऐसा है नहीं, ये बाहर से ऐसे लगते हैं, थोड़ा एटीट्यूड रहता है, थोड़ा ऐसा दिखता है कि अकड़ के चलते हैं या तकब्बुर है, लेकिन अंदर से वो कहते हैं ना, बिल्कुल ग्राउंड पे एकदम चलने वाले, या बिल्कुल डाउन टू अर्थ ये लोग होते हैं, यानी कि बिल्कुल झुक के चलने वाले। इनके सारी से लोगों के लिए रहम अब इनके दिलों में होता है, बहुत रहमदिल होते हैं। इस तरह के लोग ये लोग होते हैं। नई नई चीज़ों को इनको सीखने का शौक़ होता है, अपने आप को अपडेट रखना, क्या नई चीज़ आई, क्या नई टेक्नोलॉजी आई, उसको सीखना, उसको इस्तेमाल करना, उसको लाना, उसको ख़रीदना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके अंदर पाई जाती हैं। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो बेहतरीन मालूमात का ख़जाना ये लोग होते हैं, यानी पावर बैंक्स होते हैं। इनको घंटों बात करवा लो, किसी भी टॉपिक पे घंटों ये बात कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा नॉलेज इनको होती है, जिसको सुनकर आप हैरान रहेंगे। बज़ाहिर लगता है कि इनको कुछ नहीं पता, लेकिन जब ये बोलते हैं तो लगता है कि ख़जाना भरा पड़ा है, यानी इतनी मालूमात इनके अंदर होती है। चूँकि इनकी लर्निंग एबिलिटीज़ और मेमोराइजेशन पावर बड़ा बेहतरीन होता है, इसलिए इनकी पढ़ाई बड़ी अच्छी देखी गई। यानी औसत दर्जे के तालिब इल्म नहीं होते, अच्छे पढ़ लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टॉपर्स भी नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर आपको अच्छे पढ़ाकू किस्म के लोग ये लोग मिलेंगे। चूँकि आपका रूलिंग लॉर्ड बुध यानी मर्क्यूरी है, तो आपकी बुद्धि, आपकी अक्ल कमाल की होती है। बड़े बड़े फैसले कर जाते हैं जो आपके कारोबार में, आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर आपको मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। यानी हर फैसला सोच समझ के और तरीके से करते हैं, किसी पे अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान नहीं करते। और फूंक फूंक के कदम रखना और हर लिहाज से इन्वेस्टिगेट करना, ये सब भी इनके अंदर बहुत पाया जाता है। अक्सर औकात ये जब भी कुछ सोचते हैं तो डबल सोचना शुरू करते हैं, यानी कि एक सोच अलग, दूसरी सोच अलग, और उसमें कंफ्यूज हो जाना, जैसे डबल कश्ती। क्योंकि जेमिनी का आप लोगो देख रहे हैं, ये दो लोग बने हुए हैं, इसका मतलब कि ये डबल माइंडेड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। अच्छा खासा एक चीज़ चल रही है, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, और उसको छोड़ के कोई ऐसा काम शुरू कर दिया जिसमें लॉस ही लॉस है, या किसी के बोलने पे आके लॉसेस वाला काम शुरू कर देना, ऐसा भी अक्सर होता है। और ज़्यादातर ये डबल सोचने की वजह से, क्योंकि डबल ख्यालात का आना, एक ही वक्त में दो चीज़ें सोच रहे होते हैं, या ये पसंद करें या वो पसंद करें, या ये काम कर लें या वो काम कर लें, या इसमें पैसे लगा दें उसमें लगा दें, इसमें अक्सर औकात इनको नुकसान भी हो जाता है, और कोई ना कोई इनका फ़ायदा उठा लेता है इनकी मासूमियत का, या इनको बेवकूफ़ बना के इनसे पैसे ऐंठ लेना, या ये ब्लाइंड फेथ करके कभी कभार पैसे, हालांकि इन्वेस्टिगेशन करके काम करते हैं, लेकिन जब ये कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा यूँ कहना चाहिए ना कि अंधा एतमाद किसी पे कर लेते हैं, तो ये चीज़ें इनकी कम हो जाती हैं, फिर ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते। और अंधे एतमाद की वजह से अपने दुश्मन को अपने सीक्रेट्स बता देना, या फिर अपने जल्दबाजी में किसी को, ऐसे शख्स को पैसे देना, या तो वो पैसे लेके भाग जाए, या कंपनी का डूब जाना, या पैसा ना मिलना, किसी को उधार देना तो वो पैसे नहीं दे रहा, इस तरह के मामला होते हैं। कभी किसी बिल्डर के यहाँ पैसे रखवा दिए, वो पैसे रोक के बैठा हुआ है, वहाँ से पैसे नहीं आ रहे, इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा इनके साथ होते हैं। ज़्यादातर बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते ये सुपर बिजनेस माइंडेड हो जाते हैं, यानी कि बिजनेस माइंडेड हो जाना, कारोबार में बहुत आगे चले जाना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दे, कारोबार को सही से समझने लगना, किसी पर डिपेंड नहीं करते, खुद अपने आप, अपना ये सेल्फ एम्प्लॉय जैसे कहते हैं ना, इस तरह होते हैं। पैसा, या तो अच्छे यूट्यूबर्स होंगे, या अच्छे फ्रीलांसर्स होंगे, या कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जिससे अपना घर बैठे पैसे कमाना, या फिर एक बिजनेस को रन करना, उसकी देख रेख करना और उससे अच्छा पैसा कमाना, इस तरह इनके अंदर बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
ये वो ज़ोडिक साइन है ही नहीं जो आराम करके पलंग पकड़ ले, बीमार हो जाए, डॉक्टरों के इलाज पे चला जाए। ये वो ज़ोडिक साइन है जो आखिरी सांस तक मेहनत करने वाला, चीज़ों को करने वाला, यानी चैन से नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ और नहीं मिलेगा तो घर का सामान ले आना, सौदा सर्फ ले आना, घर की चीज़ों की रिपेयर करना, घर में कुछ टाइलिंग पेंटिंग कलर वलर कर देना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कोई ना कोई हुनर तो होता ही है इनके अंदर। यानी कहने का मतलब चैन से नहीं बैठते, एक्टिव लाइफस्टाइल इनका होता है, इसलिए हमेशा सेहतमंद और चाको चौबंद ये लोग नजर आते हैं। बुढ़ापे में अक्सर लोग अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देते हैं, दुनिया से कता नजर होकर ऐसे हो जाते जैसे जोगी या क्या कहते हैं उसको, संन्यास लेके एक बंदा अलग से बैठ जाता है ना, ऐसे होते हैं। लेकिन ये बुढ़ापे में ऐसे नहीं होते हैं, फुल मस्ती मौज के अंदर एंटरटेन करना, लाइफ को एट इस फुलेस्ट एंजॉय करना, ऐसे ज़िंदगी को एंजॉय करना जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस तरह एंजॉय करना, हर चीज़ का शौक रखना, एंटरटेनमेंट, फैशन, कपड़े, ब्रांडेड चीज़ें, हर बुढ़ापे में भी अप टू डेट नज़र आना और अच्छा नज़र आना, ये सब इनके अंदर अक्सर देखा जाता है। फिट रहने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एक्टिव रखने की, किसी न किसी काम में उलझाने के रखने की, और अपना दिल कहीं ना कहीं लगा के रखते हैं, इसलिए कभी भी मायूस नहीं होते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं और आखिरी सांस तक ये कुछ ना कुछ आपको करते हुए ही नजर आएंगे। इनको बचपन और जवानी से सफ़र करने का बड़ा शौक होता है कि घूमने फिरने चले गए नारायण कागन, कोई हिल स्टेशन, कोई समंदर किनारे, इस तरह। लेकिन बुढ़ापे में ये शौक और बढ़ जाता है, और घूमने फिरने का शौक, दोस्तों के साथ टाइम बिताने का शौक, बातें करने का, गप्पे लगाने का शौक, यानी हर तरह से बाहर निकलना, लोगों से घुलना मिलना, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर बढ़ जाता है। और खाने पीने का शौक तो जवानी बचपन से ही होता है, लेकिन ये बहुत बढ़ जाता है बुढ़ापे में, और अच्छा खाना और मज़े मज़े के मसालेदार चीज़ें खाना, कुरकुरे खाना, इस तरह खाना। यानी कहने का मतलब कि ज़िंदगी को एट इट्स फुलेस्ट एंजॉय करने वाले या ज़ोडिक साइन है, हमेशा ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारने वाला होता है। बुढ़ापे में अक्सर औकात स्किन से रिलेटेड कोई पिंपल्स होना, छाया हो जाना, स्किन के अंदर कोई डैमेज हो जाना या स्किन के ऊपर धब्बे वगैरह आ जाना, ये अक्सर बुढ़ापे में होते हुए इनको नजर आते हैं। कभी सर दर्द, माइग्रेन की शिकायत हो जाना, या पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, या हड्डियों में दर्द होना, कमर में दर्द होना। लेकिन जितना ज़्यादा ये एक्टिव रहते हैं, जितना ज़्यादा अपने आप को उलझाए रखते हैं, जितना ज़्यादा ये काम करते हैं, उतना ही एक्टिव और उतना ही बीमारियों से दूर रहते हैं। और बुढ़ापे में एक और चीज़ इनमें देखी गई है, मज़हब से कनेक्टिविटी इनकी बहुत बढ़ जाती है। मज़हब से रुझान का होना, मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी करना, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर देखा जाता है जब ये बुढ़ापे की उम्र तक पहुँचते हैं। लेकिन बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते थोड़े सीरियस भी हो जाते हैं कामों को लेके, थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाना, थोड़ा सख्त मिजाज हो जाना, कामों को लेके बड़ा ही सीरियस एटीट्यूड इनका रहना, ऐसा इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और ये स्ट्रिक्टनेस, ये सख्ती की वजह से अक्सर इनके और उनके औलाद के दरमियान लड़ाई झगड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी अनबन हो जाना या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का हो जाना, ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और इसकी वजह ये होती है कि ये हर चीज़ को अपनी तरीके से चलाने की कोशिश करते, तो अक्सर इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड के साथ भी इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, औलाद के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि आपस में विचार कह लें या जो इनके नज़रिए हैं, जो इनकी बातचीत है, वो उसका मैच ना करना, वो अक्सर औकात इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स का पैदा कर देना, ऐसा बहुत देखा जाता है। अब अगर आपकी औलाद के हवाले से बात करें तो पांचों घर आपकी औलाद का घर है, और इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो शुक्र यानी वीनस को माना जाता है। और वीनस हर चमकती दमकती चीज़, फैशनेबल, अप टू डेट रहना, ब्रांडेड चीज़ें पहनना, ये सब आपकी औलाद में बहुत होता है। सज धज के रहना, अपने आप को अपडेट रखना, ज़माने के साथ चलना, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, ये बहुत ज़्यादा आपकी औलाद में देखा जाता है। अब चाहे आपकी औलाद लड़का हो या लड़की हो, दोनों सूरतों में खूबसूरत होना, अच्छा दिखना, अट्रैक्टिव लगना, आपकी तरह ये लोग भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और लोगों को अपनी तरफ माइल करने वाले होते हैं। इनके अंदर आपके औलाद के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमाल के होते हैं, किससे क्या बोलना है, किससे क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें बड़ी कमाल की होती हैं, और इसी वजह से ये कभी भी कहीं फंसते नहीं हैं। इनको पता है किससे कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हालात को कैसे टैटल करना है, कैसे संभालना है, ये सब इनको आता है। आपकी औलाद कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेके कामयाब होना या उसमें पार्टिसिपेट करना, स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ना, एक्स्ट्रा करिकुलम में आगे बढ़ना, इस तरह बहुत आपकी औलाद में पाया जाता है। आपकी औलाद को एंटरटेनमेंट का बड़ा शौक होता है, नाचना गाना, हल्ला गुल्ला, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको पसंद होती है। अब ब्यूटिशियन का शौक, जिम खोलना, या कोई चमकती दमकती चीज़ें रखने का शौक रखना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी औलाद के अंदर पाया जाता है। पढ़ने लिखने का एवरेज शौक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, यानी बहुत कमाल के नहीं होते, लेकिन हाँ पढ़ लिख लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं। मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का, आईपैड का, कंप्यूटर का, गेमिंग का, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया का, इसका शौक बहुत ज़्यादा आपकी औलाद में देखा जाता है। अब यहाँ पे शुक्र वीनस रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ पे सुस्तपना यानी सुस्ती, आलसी जिसे कहते हैं ना, या आलसी कहते हैं, थोड़ा सा सुस्त आपकी औलाद होती है,
हर काम में अभी नहीं 5 मिनट में 10 मिनट में इस तरह उठेंगे तो 5 मिनट में 10 मिनट में इस तरह करेंगे, यानी थोड़े से सुस्त होते हैं इसी शुक्र की वजह से, वीनस की वजह से। अगर चलेगी तो कोई इनको रोक नहीं सकता, ये करके रहेंगे। और अगर नहीं करना है तो फिर कोई इनका बाप भी नहीं करवा सकता, नहीं बहुत मुश्किल है कि वो काम ये करें अगर इनकी मर्जी के खिलाफ करवाया जाए। ज्यादातर आपकी औलाद अपने ही तरीके से कामों को करेंगे, किसी के बोलने पे या कोई डोमिनेट इनको करे, कोई समझाए ऐसे करो वैसे करो, ये इनको अच्छा नहीं लगता। अब हम बात करेंगे कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहती है, इसके हवाले से बात करेंगे और क्या कुछ उसके अंदर आपके साथ होता है। अब यहाँ पे गुरु जुपिटर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर यानी 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपकी चाहे कितने ही कॉन्फ्लिक्ट्स हों, हस्बैंड वाइफ की कितनी ही लड़ाई झगड़े हो, लेकिन आखिर में एक पॉइंट पे आ ही जाते हैं। सुलह सफाई का हो जाना, प्यार मोहब्बत का बढ़ जाना, फिर लड़ेंगे फिर प्यार मोहब्बत होगा, या कभी खुशी कभी गम, इस किस्म के जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में देखा जाता है। अब चूंकि यहाँ पे गुरु जुपिटर इस आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का रूलिंग लॉर्ड है, और वहाँ पे बुध की बात करें तो मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ पर आपको झुकना पड़ता है क्योंकि यहाँ गुरु की बात हो रही है, जुपिटर। तो यहाँ पर आपको झुक के रहना पड़ता है, चाहे आपके सामने आपकी वाइफ हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, आपका पार्टनर चाहे कोई भी हो, आपको झुक के रखना पड़ता है। वो अपनी करेंगे, वो अपनी बात मनवा लेंगे, वो अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, लेकिन आप उनके सामने इतना नहीं बोल पाओगे, या आपकी चलेगी नहीं, आपकी ज़्यादा चलती नहीं है अपने हस्बैंड या वाइफ के सामने, ऐसा कुछ होगा। अब साथ साथ कमेंट ज़रूर करना है ऐसा कुछ है या नहीं है। आप शादी नहीं हुई तो तैयार रहो, ऐसा कोई आने वाला है जो झुकाएगा, जो बात मनवाएगा। और हो गई है तो आप खुद बताओगे कि ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ भी नहीं है, या अभी नई नई शादी हुई तो नहीं पता चलेगा, कुछ अरसे में आपको मालूम पड़ जाएगा। अक्सर वक़्त ऐसे हमले, ताबड़तोड़ हमले कब होते हैं? ज़्यादातर जब अल्लाह ना करे पेरेंट्स नहीं होते, या वाइफ का पूरा कंट्रोल आ जाता है, या हस्बैंड का पूरा कंट्रोल आ जाता है, और फिर ऐसे मामलात होते हैं कि झुक के चलना पड़ता है सामने वाले को। तो यहाँ जेमिनाई की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो जेमिनाई को झुकना पड़ेगा, चाहे सामने हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, या झुक के थोड़ा थोड़ा सा उनके कंट्रोल में रहकर आपको काम करना पड़ेगा। या दूसरे लफ्जों में आप कुछ भी बोलेंगे, आपकी वाइफ का आपके हस्बैंड को उसको एक्सेप्ट ना करना, उसको मानना ना, उसको तरजीह ना देना, ऐसा शुरू शुरू में बहुत आपको देखने को मिलेगा। कोई भी ऐसा काम क्या आपके बोलने पे आपने अपनी मर्जी करवाई और आपने कोई काम करवाया और उसके अंदर नुकसान हो गया, तो सुनना भी आपको पड़ता है। फिर सामने वाला पार्टनर चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, आपको टॉन्ट करना, आपको ताने देना या आपको सुनाना, ऐसा बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है, वह कभी खुशी कभी गम, ऐसा यानी रूठना मनाना लगा रहता है, गाड़ी चलती रहती है, इसी तरह से एंजॉय करते रहते हैं। और जितना लड़ते हो उतना प्यार भी करते हो, जितना प्यार करते हो उतना लड़ते भी हो, इस तरह कुछ भी होता है। लेकिन शेयरिंग भी होती है, आपस में चीज़ों को शेयर करना, आपस में बातों को शेयर करना, लव भी होता है, रोमांस भी होता है, यानी रोमांस का तड़का भी है, यानी कभी खट्टा कभी मीठा कुछ ऐसा। और हर लिहाज से खुश रहते हो, और फिर लड़ते भी हो, फिर खुश रहते हो, फिर लड़ लेते हो, यानी चलता रहता है। घर में नए बर्तन भी आने चाहिए, घर सेट भी टूटना चाहिए, सोफा सेट भी टूटना चाहिए, कुछ चीज़ें टूटेंगी तो नई चीज़ आएंगी ना, तो ये है लगा रहता है इस तरह, कुछ ना कुछ ना टूटता है तो अच्छी बात है। लेकिन बातों से एक दूसरे को ताबड़तोड़ हमले करना, एक दूसरे पे उल्टा सीधा बोलना, और फिर प्यार मोहब्बत भी उतना ही ज़्यादा करना, ऐसा बहुत ज़्यादा आप लोगों में देखा जाता है। आपका पार्टनर अपने आप को 30 मार खान समझेगा, याद रखिएगा, या तो 30 मार खान, या यूँ कह लें कि अपने आप को अबव दी वर्ल्ड समझना, या हर चीज़ में आपसे अपने आप को ज़्यादा समझना कि आप कुछ नहीं आपसे ज़्यादा हैं, इस तरह के मामला, इसी वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं अक्सर, कि अपनी करना, अपने आप को अपने आप को सुपरसीड करना, आप पे डोमिनेट करना। तो ये चीज़ आपको तो पसंद नहीं है, लेकिन आप बर्दाश्त कर लेते हो क्योंकि गाड़ी भी चलानी है और इस शादीशुदा ज़िंदगी को बरकरार भी रखना है। अक्सर औक़ात आप झुक जाते हो और उनकी बात भी मान लेते हो। अब हम जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सुपर धमाल कब शुरू होती, कब भरपूर पैसा कमाना शुरू कर देते हो, कब अपनी जॉब पे हाईएस्ट पोस्ट पे जाके वहाँ अच्छे सैलरी पैकेजेस, अलाउंसेस, बोनसेस लेते हो, कब मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे आते हो, कब कोई चीज़ खरीदने के लिए आपको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता, कब पैसे की तंगी नहीं होती, कब बटवा भरा हुआ होता है, कब बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी लाइफ इसकी भरमार होती है, कब कम्युनिकेशंस के लिए कोई भी काम आप करते हो उससे भरपूर पैसा कमाना शुरू कर देते हो, कब आपको लगता है कि भरपूर दौलत आना शुरू हो गई है और अब ये बतदरीज बतदरीज बढ़ती ही जा रही है और इजाफा होता ही जा रहा है, वो कौन से साल की उम्र होती है। अब आपकी स्क्रीन पे भी कुछ लिखा है, उसको इग्नोर करते हुए याद रखिएगा 24 साल की उम्र, यानी वो भी करीब तरीन ही होगा, लेकिन 24 साल की उम्र से 50 साल, याद रखिएगा 24 ईयर्स से आपको लगना शुरू होता है कि कुछ पैसा आना शुरू हुआ है। ऐसा नहीं कि करोड़ों आ गए या लाखों की लॉटरी लग गई, ऐसा नहीं, लेकिन पैसा आना शुरू हो जाता है 24 साल की उम्र से, और बतदरीज इतना आ जाता है कि 50 साल की उम्र तक इतना जमा कर पाते हो कि अपने लिए गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सुख लग्जरियस लाइफ भी हासिल कर लेते हो।
मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाते हो, यानी अच्छा कुछ पैसा कमाना शुरू करते हो, अपनी ज़िंदगी को बदलते देखते हो और हर लिहाज से अपने लिए नया घर खरीदना, नया प्रॉपर्टी खरीदना या अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, अपने लिए महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुमकिन हो जाता है। और याद रखिएगा 50 साल के बाद भी अगर आप काम करते हो तो ये सिलसिला जारी रहता है और ज़बरदस्त पैसा कमाते आप नजर आते हो। ये टर्निंग पॉइंट जो हमने बताया, आप अब बताइए आपने कब महसूस किया? अगर आपकी उम्र 24 से ऊपर जा चुकी है, क्या अभी आपने फील किया कि पैसा आना शुरू हुआ? या एटलीस्ट आप 30, 35 या 40 के भी हो गए, 50 के भी हो गए, तो क्या ऐसा होते देखा आपने कि कहीं ना कहीं आपने पैसे बहुत कमाए? वो अलग बात है कि कोई बेवकूफ़ी करके वो गवा दिया, कहीं गलत इन्वेस्टमेंट करके उसका नुकसान उठा लिया, लेकिन पैसा कमाया था कि नहीं कमाया था, ये जरूर बताएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। सामने लिंक पे क्लिक करके बाकी के ज़ोडिक साइन भी अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।